हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है अपन ने लास्ट मैथमेटिकल में स्टार्ट किया था डिफरेंशिएशन अवकलन के बारे में देखा था। अपन ने उसकी दो तीन छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ देखी थी। आज अपन आगे बढ़ते हैं और कुछ अलग और प्रॉपर्टीज़ लेते हैं। जैसे कि अगर आपको कई बार क्या दिया हुआ होता है, कोई फंक्शन आपको किस फॉर्म में दिया हुआ होता है, जैसे कि आपको कोई फंक्शन दे y इक्वल टू log ऑफ x। अगर आपको कोई फंक्शन दे दे क्या y इक्वल टू log x, तो जब भी आपको ध्यान रहे डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स वो ऑलवेज क्या निकल के आएगा, 1/x निकल के आएगा। यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x ऑलवेज कितना रहेगा, 1/x। ये अपनी क्या हो गई, नंबर 5th आइडेंटिटी हो गई। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 आइडेंटिटी लेते हैं। वो अगर आपको क्या मिले, जैसे y इक्वल टू क्या मिल जाए, e की पावर x। अगर आपको एक्सपोनेंशियल की पावर आपको x दिखाई दे, तो जब कभी भी आपको e की पावर x दिखाई दे तो इसका डेरिवेटिव ऑलवेज क्या रहेगा, e की पावर x का क्या रहेगा बेटा, सेम ऐसा का ऐसा ही रहेगा। यानी dy बाई डी एक्स अपने पास क्या निकल के आएगा, e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा। ये अपना क्या हो गया, एक और छोटा सा एक और ये पॉइंट हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अपने पास और अपन इसके फॉर्मूले लेते हैं। जैसे कि अगर आपको क्या दिखाई दे, कई बार y इक्वल टू क्या दिखाई दे दे, a की पावर x दिखाई दे दे। a क्या है, कोई कॉन्स्टेंट है, किसी कॉन्स्टेंट की पावर अगर x दिखाई दे तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो ऑलवेज क्या रहेगा, dy बाई डी इक्वल टू a की पावर x log ऑफ a। ये अपना क्या आ जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा, a की पावर x log ऑफ a निकल के इसका आ जाएगा। चलिएगा अपन आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि मैथमेटिक्स में अगर अपन देखें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो अपन उसी को यहाँ पे लेंगे और वही अपने पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर अपने पास निकल के आते हैं, जो त्रिकोणमितीय फंक्शन होते हैं, उनके अगर डिफ्रेंशिएशन की बात करें तो कैसा रहेगा। चलिएगा, आपको क्या दिखा हुआ मिल सकता है, y इक्वल टू साइन एक्स आपको मिल सकता है, y इक्वल टू आपको क्या मिल सकता है, कोस एक्स आपको मिल सकता है, y इक्वल टू क्या मिल सकता है आपको, टेन एक्स मिल सकता है, y इक्वल टू क्या रख सकता है आपको, सेक एक्स आपको लिखा हुआ मिल सकता है, y इक्वल टू कोट एक्स आपको लिखा हुआ मिल सकता है, y इक्वल टू कोसेक एक्स आपको लिखा हुआ मिल सकता है। अगर इन छहों फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना है तो इनके डायरेक्ट फॉर्मूले दिए हुए हैं, जिनको अपन चाहें तो सोल्व भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। अपन डायरेक्ट फॉर्मूले पे चलते हैं। तो इसका जो डिफरेंशिएशन है dy बाई डी एक्स वो ऑलवेज कितना रहेगा, जब बात करते हैं अपन किसकी, साइन एक्स की, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोस होता है। वही जब बात की जाती है कोस का, तो कोस का क्या आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा क्या, साइन एक्स, लेकिन किस में आएगा, नेगेटिव आएगा। इसी तरह टेन एक्स का क्या रहेगा, जहाँ भी आपको टेन एक्स दिखाई दे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। अगर बात की जाए सेक एक्स आपको कहीं दिखाई दे तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स, कोट एक्स का क्या होता है बेटा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। वहीं आपको अगर कोसेक एक्स का देखने को मिले तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूले आपको क्या रहेंगे, लर्न करने रहता है। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रहे यहाँ पे, जो जहाँ भी अगर आप देखो y इक्वल टू कोस एक्स किससे स्टार्ट हो रहा है, c से, y इक्वल टू कोट एक्स किससे हो रहा है, c से, y इक्वल टू कोसेक एक्स किससे हो रहा है, c से। जिनका डिफ्रेंशिएशन अपने को करना है अगर वो c से स्टार्ट हो रहा है तो उनके डिफ्रेंशिएशन ऑलवेज किस में आएंगे, नेगेटिव देखने को मिलेंगे। हमेशा क्या आएंगे, ऋणात्मक आएंगे, नेगेटिव आएंगे। तो ये आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिएगा, इनके थ्रू अपन इसको सॉल्व करते हुए आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। तो ये हो गया अपने क्या छोटे छोटे डिफ्रेंशिएशन के ये फॉर्मूले निकल के आ गए। अपन एक आगे टॉपिक लेते हैं जिसका अपने पास इसी के अंदर एक डिफ्रेंशिएशन में है कि अगर आपको कोई फंक्शन दिया हुआ मिले y इक्वल टू यू मल्टीपल वी, कोई फंक्शन आपको क्या मिले, y इक्वल टू यू मल्टीपल ऑफ v, यानी कोई भी दो फंक्शन आपको मल्टीपल में मिल जाए तो आप इसका डिफरेंशिएशन किस तरह करोगे। तो क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यू एज इट इज डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी एज इट इज डी यू अपॉन डी एक्स। इसको आप डायरेक्ट यहाँ से देखो तो कंफ्यूज हो जाओगे कि सर क्या कर रहे हो आप। इसको अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू सोल्व करते हैं। y इक्वल टू क्या दे दिया, एक्स स्क्वायर साइन एक्स। दो फंक्शन दिए हुए हैं आपको यहाँ पे, एक तो एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ है, साइन एक्स दिया हुआ है। तो अपन एक काम करते हैं, इसको अपन u मान लेते हैं और इसको क्या ले लेते हैं अपन v। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, देखो u एज इट इज यानी एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा, v का क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, x में, यानी डी साइन एक्स अपॉन कितना बेटा, डी एक्स प्लस v एज इट इज ऐसा का ऐसा, v ऐसा का ऐसा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है
एक्स स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा ही है, साइन एक्स का भी देखा अपन ने क्या होता है, कोस एक्स हो गया, प्लस साइन एक्स ऐसा का ऐसा। अब यहाँ पे है एक्स स्क्वायर का, और आपको पता है एक्स स्क्वायर का यानी मैंने आपको कल एक्स की पावर एन का क्या बताया था, एन एक्स एन माइनस वन, यही तो होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। तो यहाँ पर अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीपल एक्स की पावर 2 माइनस वन, यानी क्या आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस 2x साइन एक्स। ये अपना क्या आ जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट ऑफ x। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में नीचे जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उनके आंसर मेरे को आप ज़रूर बताएं, x की पावर 3 कोस x और y इक्वल टू x की पावर 4 10 x। इन दोनों के आप मेरे को आंसर ज़रूर बताएं, मेरे को वेट रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।